जिंदगी में आविष्कार हुआ था एक पहिए का। जी हां, एक व्हील का आविष्कार हुआ था। कहा जाता है कि ये व्हील का आविष्कार दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार हुआ था। अमित जी ने भी आपको बताया कि आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो कि अमित जी ने 12.5 साल पहले सुनी थी, जबकि मैंने ट्रेनिंग ली थी जब अमित जी शायद फ्रेशर थे। और बहुत सारे जो हमारे पुराने एसोसिएट्स हैं, जो आज डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी हैं, उन्होंने भी मेरे मुंह से ये पहिए का आविष्कार की कहानी जरूर सुनी होगी। और आज भी मैं वहीं से अपनी बातों को शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि आज हमारी ये न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग हो रही है जो कि एक नए युग की शुरुआत है। तो मुझे लगा कि मैं उसी जगह से अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं जहां से कि मैं पहले किया करता था। दोस्तों, आज ये पहिया जो आविष्कार उस वक्त पे हुआ था वो कई मेहनतों के बाद हुआ था। ये पहले बना होगा तो ट्रायंगल की शेप में बना होगा, लेकिन जब उसको चलाया गया तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये कामयाब नहीं है। वो शायद स्क्वायर की शेप में बना होगा, लेकिन जब उसे चलाया गया तो उन्होंने ये देखा कि ये वो स्पीड नहीं पकड़ रहा। तब जाके ये पहिया बना गोल। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि उस टाइम पेड़ों को काट कर लकड़ी का ये पहिया बना होगा। और जिंदगी आगे बढ़ती रही। जब पहली बार ये पहिया चला होगा तो शायद 5 की स्पीड में चला होगा, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रही और ये पहिया जो कि कभी पहली 5 की स्पीड में चला था और लकड़ी का बना था, वो आज किसकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। आज भी पहिए में नए नए चेंजेस आते गए। पहिया छोटे से बड़ा होता गया, पहिया पतले से मोटा होता गया, पहिए की स्पीड बढ़ती गई। कोई पहले 5 की थी, फिर 25 की हुई, फिर 50 की हुई, फिर 100 की हुई। और आज ऐसे भी पहिए हैं जो कि 300, 400 और 500 की स्पीड पे चलते हैं। जी हां, और हमारे लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमको कोई नया आविष्कार नहीं करना। हमारा पहिया भी जो पहले चल रहा था, आज वो उसको ही हमने चलाना है। मैं आगे बताता हूं कि ये पहिया कौन सा है और ये कैसा है। आप सामने देख रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जी हां, जब हमारी दुनिया, हम सबको ये पता चल रहा है कि अब जो कोरोना से पहले वाली जो दुनिया थी, वो अब दुनिया जो बाद में आने वाली है, अब जो आगे आने वाली है, वो दुनिया बदलने वाली है। जिस तरीके से दुनिया चल रही थी उस तरीके से अब दुनिया नहीं चलने वाली। उसके लिए हमको छोटी छोटी एडजस्टमेंट हैं जो कि अपनी लाइफ में करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये बात तो मैं मानता हूं कि जब चेंज आता है और कोई भी चेंज हमको अपनी लाइफ में करना पड़ता है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, अगर मेरे को बैडमिंटन की जगह अगर कह दिया जाए कि क्रिकेट खेलना शुरू कर दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा तो वही लगता है जो कि मुझे आता है। बैडमिंटन में तो मैं रोज उससे जीत जाता हूं अपने ओपोनेंट से, लेकिन अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मेरे को पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, इस वजह से वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज से पहले मुझे नहीं आती थी, लेकिन दुनिया चल रही थी। लेकिन आज वो चीजें हमको पता है कि हमको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जो दुनिया है वो नहीं चलने वाली। ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। ये जो चेंज होता है ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब हम इसको करना शुरू कर देते हैं तो आप मानिए कि वही काम हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। मैं छोटे से एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा कि मेरे हाथ में एक सैमसंग का फोन है, और सैमसंग का फोन होने के बाद सपोज मैं एप्पल का फोन ले लेता हूं, तो उस एप्पल को भी फोन को यूज करने में मेरे को छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब मैं उसको 10, 15, 20 दिन, 25 दिन मैं यूज कर लेता हूं तो उसको मेरे को आदत हो जाती है, मेरे को आ जाता है, और वही चीजें मेरे को बड़ी आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिस पहिए की बात मैं कर रहा था, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये पहिया अगर घूमता रहेगा तो जो हमारा बिजनेस है वो लगातार और लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये जो पहिया है ड्रीम बिल्डिंग का, ये पहिया है लिस्ट का, ये पहिया है प्रोस्पेक्टिंग का, ये पहिया है इनविटेशन का, न्यू प्लान का, फॉलो अप का, फॉलो थ्रू का, पेमेंट डिपॉजिट का और पेमेंट ट्रेनिंग का। जी हां, अगर हमारा ये वाला काम यूं ही इसी तरीके से चलता रहता है और ये वाला काम होता रहता है
तो इसका मतलब यह है कि आप भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा और हम सब कमाएंगे, हम सब। ये पहिया अभी तक चल रहा था दूसरे तरीके से, लेकिन अब इस पहिए को, इस व्हील को हमको थोड़ा सा नए तरीके से चलाना होगा। और दोस्तों, इस चलाने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप और हमको ही चेंज करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये चेंज पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। आज से पहले मैं छोटे से एग्जांपल के साथ ये वाली बात कहूंगा कि आज से पहले हम क्या करते थे कि जब भी कभी हम मूवी देखने जाते थे, आज से पहले जब भी कभी मूवी देखने जाते थे तो हम ये देखते थे कि अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर है, और अमिताभ बच्चन की पिक्चर आने का मतलब ये होता है, आज ऋतिक रोशन की पिक्चर आने का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही सुपरहिट होती है। लेकिन ये बदलाव आज सिर्फ आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं आया, ये बदलाव सबसे बड़े जो सुपरस्टार हैं उनकी जिंदगी में भी आया है। आज कोई आपको लग रहा है कि कहीं पर शूटिंग हो रही होगी? नहीं, कहीं पर शूटिंग नहीं हो रही। उसका कारण यह है कि एक छोटा सा भी कोई शूट होता है तो उसके लिए भी 50 या 100 लोग की जरूरत होती है, और आज इस कोरोना के माहौल में उन 50 या 100 लोगों को इकट्ठा करना आज नामुमकिन है। अगर आज किसी ने मूवी बना भी दी और पिक्चर हॉल में वो मूवी आ गई तो पहली बात तो आज पिक्चर हॉल बंद है, और जब खुल भी जाएंगे तो उस तरीके से हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो ये जो इफेक्ट आया है, ये इफेक्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं आया, ये इफेक्ट सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आया, ये इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आया है, अमिताभ बच्चन जी के ऊपर भी आया है। आज उनको भी नए तरीके सीखने पड़ेंगे, उनको भी नए तरीके सोचने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट हम सबको भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा सिस्टम यही है। अब इस व्हील को, मैं हमेशा से ये वाली बात कहता था, आज से 12.5 साल पहले भी और 19.5 साल पहले भी ये वाली बात कहता था कि अगर ये व्हील घूम रहा है तो हमारा काम हो रहा है, हमारी इनकम होगी और हमारा सब कुछ होगा। लेकिन अगर ये व्हील नहीं घूमता तो हमारी इनकम नहीं होगी। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है कि कहां कहां पर हमारे ये चेंजेस आए। देखिए, सबसे पहले है ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग में आज हमारे कोई लगभग कोई चेंज नहीं आया। हाँ, लिस्ट में चेंजेस आए हैं, प्रोस्पेक्टिंग में मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज उसके बाद अगर हमारा पहले होता था इनविटेशन, तो शायद अब इनविटेशन हमारा बदल के अपॉइंटमेंट में आ गया है। पहले जहां पर हमारा होता था सेमिनार, वो सेमिनार बदल के अब हमारा वही चीज जो हमारा सेमिनार हॉल है वो हमारा वेबिनार में बदल गया है। और वो वेबिनार में हमारा बदला है कहां पे? इवॉल्व इंडिया सिस्टम फॉर सक्सेस। हाँ, फॉलो अप में मैं कहूंगा कि फर्क आया है, थोड़े बहुत से चेंजेस आए हैं पर ज्यादा नहीं, और फॉलो थ्रू में भी चेंजेस आए हैं पर ज्यादा नहीं। हमारा जो चेंज आया है, जहां पर पहले हम ट्रेनिंग लिया करते थे, अब वो ट्रेनिंग हमारी